प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हम प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करें। दुआ करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, हम मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया करती है। दिन भर तूने संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। अपने ज्ञान की सुगंध में हमारे जीवन के द्वारा तूने फैलाई और जो तू चाहता था वही हमारे जीवन में हुआ। प्यारे परमेश्वर, तूने हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया और विशेष तौर से हमें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाया। उन सब बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं, अंधकार के काम नाश हों। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ हैं। मिलकर के हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन में मुझे जरूरत है तेरी। I need you, Lord. I need your presence, Lord. तेरी आवश्यकता है मुझे प्रभु। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। एक जन गाएगा, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना
है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी बाबा, वो तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी बलवीर का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। तो जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। ओ जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम,
अमृत फल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं ओ गाऊं जय जय नाम यीशु नाम, ओ मीठा नाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं बोलो जय जय नाम। आराधना करें यीशु नाम की, ऊंचा उठाइए यीशु नाम को। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं ओ बोलो जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं जय जय नाम जय जय नाम पूरी मारा गला मारा गला नमस्कार करना मारे रे जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं, और जितनी उसकी सन्ना गाएं, जितना उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उतना हम उसके जैसे बनने पाएंगे। हमारी बोली से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे उठने, हमारे बैठने से मसीह प्रकट होना है। यीशु कहते हैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। यस वी विल डू, बट व्हेन, कब ऐसा होगा? जब हमारे अंदर से मसीह प्रकट होने लग जाएगा मेरे भाई। जब हमारे अंदर से मसीह का स्वभाव प्रकट होने लग जाएगा, तो मसीह के कार्य हमारे जीवन से होने लग जाएंगे। जिस प्रकार मसीह चमत्कार करता था, हमारे जीवनों से चमत्कार होने लगेंगे। यदि यीशु ने मुर्दों को चिल्लाया, तो हम भी मुर्दों को चिल्ला सकते हैं। लेकिन देयर इज अ स्टेप यू हैव टू फॉलो। हमें उसके जैसा बनना है। We need to develop ourselves according to His word. उसके वचन के अनुसार अपने आप को बदलाव की प्रक्रिया में डालना है। जब वो हमें कसौटी में कसे, अलाउ करें उसे। Yes Lord, here I am to worship you Lord. Let your will be done in my life. Let thy will be done Lord. मैं घटने पाऊं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। आइए हाथों को उठा के, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबरिका मा सेखे रगा नमा शक्ति यादा नमा रिया मरखले मा सिखंदला नमा। ओ फायर ऑफ द होली स्पिरिट, ओ परमेश्वर तेरी आग को मांगते, ओ पवित्र आत्मा की आग को मांगते। यीशु सा बना दे, यीशु सा बना दे, यीशु सा बना दे। मैं आगे की सभा को पुनः पास्टर साहब के हाथ में सौंपता हूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना हम प्रभु को अभी चढ़ा पाए, और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और आज की शाम अध्ययन करने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय
और उसके 28 पद से लेकर 32 पद तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि यहाँ पर यीशु मसीह, जैसा हम कल परमेश्वर के वचन से देख रहे थे कि यीशु मसीह से कुछ शास्त्री और महायाजक और जो पुरनीय थे उन्होंने आकर पूछा कि ये काम तू किसके अधिकार से करता है? ये काम तू किसके अधिकार से करता है? यीशु मसीह ने उनकी बोलती बंद करने के बाद एक दृष्टांत कहा, और वो दृष्टांत यह है 28 पद के अंदर हम देखते हैं कि तुम क्या समझते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उन दोनों पुत्रों में से, यहाँ देखते हैं हम, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा। पहले के पास जाकर कहा, इसका अर्थ यह है कि मैं समझता हूँ कि जो बड़ा बेटा था उसको जाके कहा, बड़े बेटे को कहा, भाई कि तुम जाओ और जो है मैं अपनी खेती है, अपने खेत में काम करो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उससे वहाँ लिखा है कि खेत में काम कर, बारी में काम कर। मेरे अजीज़ों, पहले हम इस बात पर बात कर लें कि काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बातें परमेश्वर के वचन में से आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इस दृष्टांत के अंदर आगे बढ़ेंगे। काम करना, चाहे वो परमेश्वर के राज्य का काम हो, उसके साथ साथ सांसारिक काम, पारिवारिक दायित्व, कलीसियाई दायित्व, और हमारे नौकरी के क्षेत्र के जो दायित्व हैं, यानी जो काम जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा जो काम है हमारी इबादत है, हमारी पूजा है। और परमेश्वर के वचन के अंदर एक बहुत अच्छी बात जो लिखी है वो देखेंगे हम 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, पौलुस कहता है कि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे, तब भी तुम्हें ये सिखाते थे और तुम्हें ये आज्ञा देते थे, प्रेरित करते थे, यदि कोई काम करना ना चाहे, यदि कोई काम करना चाहे, नहीं है काम करना ना चाहे, इसका मतलब क्या है? निठल्ला होना चाहे, आलसी बनना चाहे, उसकी सजा क्या है? तो खाना भी ना पाए। उसको नहीं, रोटी नहीं मिलनी चाहिए। जो काम नहीं करे उसको खाना नहीं मिलना चाहिए, भोजन की आवश्यकता नहीं है उसको भोजन देने की भी जरूरत नहीं है। माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को आपने जो है जो काम नहीं करते हैं उनको रोटी देना बंद करो। हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हम अगर काम नहीं करते थे, हमारा काम क्या था? हमारा काम था पढ़ाई करना, हमारा काम था छोटे मोटे घर के अंदर जो भी काम काज है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे तो परिवार के अंदर छोटे छोटे कामों को करना ही हमारा काम था। और अगर हम वो काम नहीं करते थे तो हमें सज़ा यही मिलती थी, आज दोपहर की रोटी नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल कहती है जो रोटी खाना चाहता है वो काम करे। और पौलुस कहता है, सिखाता है कि पौलुस कह रहा है कि हम जब तुम्हारे यहाँ थे तो हम तुमको बहुत आज्ञा देते थे और तुम्हें सिखाते थे
कि जो तुम्हारे बीच में जो काम करना नहीं चाहता है। आज भी बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। बस रोटी खिला दो, कपड़ा पहनवा लो और टिन चोगे घुमवा लो। आज बहुत सारे लोगों का यही हाल है। भूख लगती है, घर की ओर दौड़े चले जाते हैं, खाना खिलाया, खाना खाया और फिर वापस घूमने निकल गए। कभी थोड़ी सी देर इस चौराहे पे बैठे, कभी उस चौराहे पे बैठे और बैठ के और अपना समय पास कर देते। बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है पौलुस के माध्यम से कि जो काम नहीं करे वो खाना खाने का भी अधिकारी नहीं है। आगे लिखिए, देखें पौलुस वहां पर और वो कुछ बात पे बोलता है। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। तुम्हारे जो लोग हैं तुम्हारे बीच में कैसी चाल चलते हैं? अनुचित चाल चलते हैं, उचित काम नहीं करते और कुछ काम नहीं करते, और कुछ भी काम नहीं करते, और कुछ भी काम नहीं करते और ना करना चाहते हैं, और एक और काम करते हैं वो, पर जो नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं। वो क्या काम है? पर दूसरे के काम में हाथ डाल, पंगा करना, दूसरे के काम में फड्डी में हाथ डालना, दूसरे के काम में अवरोधक बनना। ये भी तो काम है। ये हर कोई थोड़ी कर सकता है, ये तो एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। और कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें, दूसरे के कामों में हाथ डालना, औरों के कामों में हाथ डालना। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं, ऐसे लोगों को हम यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। अपनी रोटी खाया करो, चुपचाप काम करो, काम के बदले मजदूरी मिलेगी, मजदूरी से तुम अपनी रोटी खाया करो। दूसरे के काम में हाथ मत डालो। दूसरा जहां सुसमाचार सुना रहा है वहां सुसमाचार मत सुनाओ। प्रचारकों को बोल रहा हूं, दूसरे की नींव के ऊपर अपना घर बनाने की कोशिश मत करो। आलसी जीव मत बनो। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, आलसी मत बनो। रोज की पढ़ाई, रोज का होमवर्क रोज निपटाओ, रोज काम करो, रोज खाने करो और रोज खाना खाओ। एक मनुष्य जब काम करता है तो उसे खाने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? दूसरे के कामों में हस्तक्षेप मत करो। दूसरे की नींव के ऊपर अपना रद्दा रखने की कोशिश मत करो। अपनी मेहनत करके अपना प्लेटफॉर्म तैयार करो, अपनी ही रोटी खाया करो। इसका क्या मतलब है? तो कहने का अर्थ यह है कि यहां हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में हम प्रभु परमेश्वर का वचन देखते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। कहाँ रख दिया उसे? अदन की वाटिका। अदन की वाटिका का मतलब है वो बगीचा जो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के लिए बनाया था, उस वाटिका में उसे रख दिया और कि वह उसमें काम करे। क्या करना है उसमें? काम करे। क्या करना है उसमें? काम करे। और काम क्या है? उसकी रक्षा करे। और उसकी रक्षा करे। और 2 काम है यहाँ पर, 2 बातें हैं, काम करना है और उसकी रक्षा करना है। जो काम ना करे वो खाना भी खाना। अच्छा, ये काम और ज्यादा जो है करने की, जब पहले का काम क्या था, बहुत इजी काम था। पहले का क्या काम था? उसमें जो बहुत सारे वाटिका में फल लगे हुए थे, फूल पेड़ लगे हुए थे, और फल लगे हुए थे। फलों को वो मजदूरी के रूप में तोड़ता था, खाता था, अपना पेट भरता था, सारे विटामिन्स मिनरल्स उसके अंदर उनको मिल जाते थे, और वो उस अदन की वाटिका के रक्षा करता था। और कोई एंटर ना हो जाए, कोई दुश्मन घुस ना जाए, कोई नुकसान करने वाला घुस ना जाए, तो इसलिए उसकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है पतरस को यीशु मसीह ने 3 काम बताए। 3 काम में पहला काम था मेमने चरा, दूसरा था भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ों की रखवाली करना भी काम है। जिसके पास भेड़े हों उसका काम है कि वो अपनी भेड़ों की रखवाली करे कि कोई भेड़िया घुस करके भेड़ों को नष्ट ना कर दे।
उनके विश्वास से उनको बरगिश्ता ना कर दे, और उसके साथ में भेड़ों को चरा। 3 काम। परमेश्वर काम करने वालों को पसंद करता है। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं करने के बदले में उसको सजा यही है कि वो खाना ना खाए। खैर एनीहाउ, फिर अगर अपन वापस उसमें आते हैं 28 पद में, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ लिखा है, क्या तुम समझते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, दाख की बारी में जा और काम कर। उसने उत्तर दिया, नहीं जाऊंगा। उसने क्या उत्तर दिया? उसने पहले वाले ने, बड़े के ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे अजीजों, मैं यहां आपको रुककर कुछ बात बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर काम उसे बताता है जिनमें वो विश्वास करता है। पौलुस कहता है अपनी पत्री में, पहला तीमुथियुस के अंदर 1:12, आई थिंक, पढ़िए जरा 1:12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, हाँ जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, हाँ धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। अपनी सेवा करने के लिए, यानी मेरे खेत में काम करने के लिए, मुझे अपना सहकर्मी बनाने के लिए बुलाया या ठहराया। किसमें? पौलुस के अंदर उसने अपने विश्वास को जताया। मेरे अजीजों, आज जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके अंदर अपना विश्वास जताया है कि आप उसका काम करेंगे। और अगर आप उसका काम नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। और व्यक्ति ये जो था, परंतु बाद में उसको दुख हुआ, अरे मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जाकर अपनी दाख की बारी में काम करो, और मैं नहीं गया। मेरे पिता ने मुझे कहा, और मैंने उस अवसर को जो मुझे दिया गया और जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई, उसको मैंने टाल दिया। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। परमेश्वर हमें बोलता है, आजा सेवा में आ, मेरी सेवा में आ, मेरे लिए काम कर, मेरे राज्य में काम कर, मेरी कलीसिया में काम कर, लेकिन हम उस अवसर को खो देते हैं। लेकिन यहां हम इस व्यक्ति के, इस बेटे के जीवन में देखते हैं कि यहां लिखा है, परंतु पीछे पछता कर गया। उसे दुख हुआ इस बात का। इसका अर्थ यह है, मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि जब पवित्र आत्मा ने उसे प्रिक किया तो उसने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। क्या गिल्टी कॉन्शियस हुआ वो? आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हाँ हाँ बोलते रहते हैं और कभी करते नहीं हैं। अब दूसरे वाले, जब इसने इसको मना कर दिया, तो 30 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, फिर वो दूसरे के पास जाकर भी उससे कहा। क्या कहा ब्रदर? पढ़ो। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर, मान लीजिए वो छोटे के पास गया और छोटे से कहा, ऐसा ही कहा, बेटा जा और अपनी दाख की बारी है, अपना बगीचा है, अपनी दुकान है, उसमें जाकर तू कुछ काम कर, बैठा क्यों है? और उसने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं। ओ, ये चापलूस बेटा है। ये कैसा बेटा है? चापलूस। नेवर से नो एंड नेवर डू इट। कभी ना बोलता नहीं है, कभी कुछ करता भी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ जरूर लंबी चौड़ी करते हैं, जी हो जाएगा पास्टर साहब, हो जाएगा प्रभु, लेकिन किया कभी भी नहीं। कई बार आप अपने जीवन में जब प्रभु आपसे कुछ करने को कहता है, आप हां भरते हैं लंबी चौड़ी, ओ यस आई विल बी देयर, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसके बाद शायद आपकी परिस्थितियां आपको वो काम करने के लिए मना कर देती है, या हो सकता है केवल आप मकारी कर रहे हैं। यहां हम दूसरे बेटे के जीवन में देखते हैं कि दूसरे बेटे को भी अवसर मिला। परमेश्वर, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को काम करने का अवसर देता है। जरूरत इस बात की है कि आप किस तरीके से उस आज्ञा को ले रहे हैं अपने जीवन में। पहले बेटे ने साफ मना कर दिया है, बड़ा मुंहफट आदमी था, साफ मना कर देता था, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन इस बात पर उसको
पवित्र आत्मा ने प्रिक किया कि अरे तू ऐसे कैसे बोलता है अपने बाप को, ऐसे बाप को बोला जाता है क्या? और अगर तू अपने बगीचे में तू काम नहीं करेगा तो क्या पराया आके काम करेगा? इस बात ने उसे प्रिक किया और बाद में वो पछताया। बाइबल बोलती है पछताया। ये पछताया जो शब्द है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम यही है ना कि आप जो कुछ कर रहे हो उस पर आपको पछतावा है ही नहीं। इफ यू आर सिटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम, अगर आप बैठे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उस बात का भी आपको पछतावा नहीं है, यार मैंने कुछ नहीं किया मेरी लाइफ में। मेरे अजीजों, अभी तो लॉकडाउन का समय है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो हमारा रोज का क्रम होता है पासबान का, और मैं तो मेरी बोल रहा हूँ कि मेरा रोज का क्रम होता है कि कहीं ना कहीं जाऊँ, सुसमाचार सुनाऊँ। और जिस दिन मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भूख नहीं लगती और मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज मैंने काम नहीं किया परमेश्वर का, तो मुझे काम करना चाहिए था, और काम करने के बाद ही मुझे रोटी खाने का अधिकार है, खाने की टेबल पर बैठने का अधिकार है। मेरे अजीजों, और आज की तारीख में भी भले ही मैं कमरे में बंद हूँ, भले ही हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से सुसमाचार सुनाना, डेली ब्रेड कार्यक्रम शुरू किया, जूम पर कई मीटिंगें शुरू हैं, कई प्रोग्राम्स हम इन दिनों में कर रहे हैं, जवानों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, और हमारे परिश्रम का फल परमेश्वर हमें देगा। और यहां दाग की बारी में ये व्यक्ति जो है जाने के लिए बोलता है पर जाता नहीं है। यहां लिखा है, बहुत देखिए 30 पद को अगर हम फिर से पढ़ें तो यहां लिखा है, फिर दूसरे के पास जाकर उससे कहा कि ऐसा ही कहा कि उसने उत्तर दिया कि मैं जाता हूं परंतु नहीं गया। पहले वाले ने बोला था मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता के गया। क्या आज शाम आप पछताएंगे कि जो कुछ मैंने किया है अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे काम करना चाहिए था, परंतु नहीं गया? चलिए 30 पद में हम देखते हैं कि वो नहीं गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? अब परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यीशु मसीह पूछ रहा है, भाई इन दोनों में से कौन ने पिता की इच्छा को पूरा किया? वो चापलूस बेटा? अब ये देखिए, ये बातें यीशु मसीह किसको कह रहा है मालूम है? शास्त्री, फरीसी, पुरनीय याजकों को, महायाजकों को, आम जनता को नहीं बोल रहा है ये। हालेलुया। तो दो प्रकार के बेटे यहां पे नजर आ रहे हैं। ये महायाजक भी परमेश्वर के बेटे हैं, यीशु मसीह भी परमेश्वर का बेटा है। यीशु मसीह वो है जो पछता कर परमेश्वर के दाग की बारी में आ गया काम करने के लिए। ये वो चापलूस हैं दूसरे जो कभी ना भी नहीं बोलते, कभी करते भी नहीं। लूका 11:52 में परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन व्यवस्थापकों पर जिन्होंने ज्ञान की कुंजियां तो ले ली, ना तो खुद प्रवेश होते हैं ना दूसरे को प्रवेश होने देते। ठीक है ना? ये लोग काई के लिए नियुक्त किए गए थे? महायाजक, पुरनीय काई के लिए नियुक्त किए जाते हैं? लोगों को परमेश्वर के राज्य में दाखिल कराने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। आप समझ रहे हैं ना इनका काम क्या है, क्यों इनको अपॉइंट किया गया है? इनका काम यह है। लेकिन लूका 11:52 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखेंगे हम। हाय उन व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, तुमने ज्ञान की कुंजियां ले ली, ठेकेदार बन गए धर्म के, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। खुद तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते नहीं हो, और प्रवेश करने और वालों जो को भी प्रवेश रोक दिया। करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी बढ़ने देना नहीं चाहते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मूसा की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, यानी जिन जो व्यवस्थापक बन के बैठे हुए हैं, इनकी बात तो सुनना पर इनके से काम मत करना, क्योंकि ये खुद कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इनको यहां पर समझा रहा है कि भैया मैं वो हूं जो पहले पुत्र के समान
जाकर पछता कर दाग की बारी में काम कर रहा हूं। तुम वो हो, कभी ना भी नहीं बोलते हो और कभी करते भी नहीं हो, परंतु जो प्रवेश होना चाहते हैं उनको भी वो रोक देते हो। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली है। 31 पद के बाद आगे बढ़ेंगे, 31 से पढ़ेंगे। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा अब पूरी एक की? सवाल है कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? किससे पूछा इन्होंने? यीशु मसीह ने व्यवस्थापकों से, पुरनियों से, महायाजकों से। ये पूछने आए थे कुछ और, यीशु मसीह ने इनको पूछ लिया कुछ और। हेलो, यीशु मसीह ने 2 सवाल कर लिए इनसे। एक तो पहले यूहन्ना वाले में फांद दिया इनको, और दूसरा यहां फांद दिया इनको। यीशु मसीह इनको इस तरीके से ट्रीट करता था। पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने कहा पहले ने। देखिए, उन्होंने उत्तर दिया पहले ने, और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। किससे? शास्त्री महायाजकों। हाँ, पुरनियों से, शास्त्रियों से। पता नहीं ये परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं न्याय करने वाला नहीं हूं। परंतु यीशु मसीह ने यहां एक बात बोल दी, महसूल लेने वाले, जिन्हें तुम हकीर समझते हो, जिन्हें तुम पापी समझते हो, और वो वेश्याएं जिन्हें तुम जो है समाज में रहने लायक नहीं समझते हो, वो पछताती हैं अपने करे पर, अपने गलत कामों पर पछताते हैं। आपको पता है, जकई नाम का एक महसूल लेने वाला और महसूल लेने वालों का सरदार था। पछताया, हाय मैंने ये क्या किया, हाय मैंने ये क्या किया। और पछता करके यीशु के साथ एक जब एनकाउंटर हुआ तो उसने अपना धन लुटा दिया और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो गया। वेश्याएं जिनको तुम हकीर समझते हो, जिनके साथ तुम एक सामाजिक संबंध नहीं रखते हो, उनके साथ और ना उनके बच्चों के साथ तुम जो है किसी प्रकार का शादी ब्याह करना पसंद नहीं करते हो, उन्होंने अपने पाप को मान लिया, अपने गुनाह को मान लिया, अपनी गलती को मान लिया, और वो परमेश्वर के राज्य में क्या हो गए? प्रवेश हो गए। तुम इसलिए प्रवेश नहीं हो पाए कि तुम अपने आप को धर्मी समझ रहे हो। और आगे क्या लिखा है ब्रदर? क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। हाँ, यूहन्ना जब तुम्हारे पास आया तो वो धर्म की बात करते हुए आया, परमेश्वर के राज्य की बात करते हुए आया, स्वर्ग के राज्य की बात करते हुए आया, पश्चाताप की बात करते हुए तुम्हारे पास आया, और तुमने उसका विश्वास न किया, तुमने उसकी प्रतीति नहीं की। दे नेवर एक्सेप्ट जॉन द बैप्टिस्ट एज ए लीडर, एज ए राइचियस लीडर। उसे एक धार्मिक नेता के रूप में, अगुवे के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब उन्होंने, मेरे को लगता है इसलिए जब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वो जंगल में चला गया, और जब वो जंगल में चला गया तो वो जंगल के अंदर जाकर क्या कर रहा है? सुसमाचार सुना रहा है, और लोग उसके पास सुसमाचार सुनने के लिए आ रहे हैं। यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति नहीं की, पर महसूल लेने वालों ने और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की। अपने पाप को मान लिया, मन फिराया, जाकर यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया, और बड़ी भीड़ बपतिस्मा लेकर यूहन्ना के पीछे हो गई, और तुम ये देखकर भी पछताए नहीं। तुम्हें अब यहां देखिए, अब यहां पर जो है ना, वो जो बेटा पछता करके स्वर्गराज में चला गया, जो महसूल लेने वाले और वैश्या जो पछताए और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए, वो पहला बेटा जिसने पिता की आज्ञा को अवहेलना कर दी थी, जो पिता की आज्ञा को टाल चुका था, लेकिन उसके अंदर एक पछतावा है। पछतावा आना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर पश्चाताप आपकी लाइफ में आ गया तो समझ लीजिए आपका उद्धार के निकट आ गए आप। लेकिन अगर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप कब आता है मालूम है आपको? परमेश्वर का वचन सुनने से आता है।
क्योंकि प्रेरितों का काम 2:37 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना तो उनके हृदय छिद गए। वचन हृदय छेदता है, वचन अद्भुत कार्य करता है, और यह देखकर भी तुम ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कि यह देखने के बावजूद भी तुम नहीं पछताए कि तुम उसकी क्या कर लेते, प्रतीति कर लेते। तो आज शाम मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दो बेटों का, एक पिता के दो बेटे थे, उसका उदाहरण देकर इन शास्त्री और फरीसी महायाजकों को, धर्म के ठेकेदारों को, पुरनियों को समझाने की कोशिश की कि तुम इन लोगों को देख करके भी तुम इबरत हासिल ना कर पाए, तुम पछताए नहीं, तुम्हारे अंदर पश्चाताप नहीं है। एक बड़ी भीड़ जो है यूहन्ना के पीछे होली, जो महसूल लेने वाले थे, वैश्याओं का तरह जीवन जीने वाले थे, पाप में जीवन जी रहे थे। जब उनके पास यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने आकर प्रचार किया कि हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, और इन लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर की प्रतीति कर ली, यूहन्ना की प्रतीति कर ली, यूहन्ना के प्रचार की प्रतीति कर ली। लेकिन तुम्हारा हाल यह है कि तुम्हारे सामने कोई भी कुछ भी करो, तुम पछताने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? मेरे अजीजों, कभी कभी विश्वासी के जीवन में एक सेटिस्फेक्शन मोड आ जाता है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धर्मी समझने लगता है। हम लूका के 18 अध्याय के 11 पद में अगर आप जाते हैं तो वहां दो आदमी प्रार्थना करने गए हैं। एक आदमी वो है जो धर्म से भरा हुआ है या अपने आप को बहुत धार्मिक समझता है, और वो कहता है कि मैं इस व्यक्ति की तरह पापी नहीं हूं, मैं आज दशमांश देता हूं, मैं बराबर आराधना में जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, अपने धर्म के कामों को गिनाने लगा। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति था जहां वो ये कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, और उसने कहा मैं पापी मनुष्य हूं, पछताव कर रहा है, मन फिरा रहा है। और इन दोनों मंदिर में जो प्रार्थना करने के लिए खड़े थे, फरीसी और चुंगी लेने वाला, इन दोनों में से चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुन ली गई। यीशु मसीह धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और अगर आज आप एक बहुत बड़े पापी हैं तो आज शाम आपका उद्धार हो सकता है। करना कुछ नहीं है, केवल ये कि आप छाती पीट कर प्रभु से कह दें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, आई एम सिनर लॉर्ड, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं और मुझे तेरी दया की जरूरत है, एंड आई एम रेडी टू लीव। मैं संसार को और संसार की बातों को, संसार के पाप में जो मैं आज तक था, मैं छोड़ने को तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दया करने को तैयार है। अगर आप संसार और संसार की बातों को छोड़ने को तैयार हैं, आप पाप का रास्ता छोड़ने को तैयार हैं, वो दया करने को तैयार है। आज की शाम आप उसकी दाग की बारी में काम करें। ही इनवाइट्स यू। आप भी पुत्र हैं, हम भी पुत्र हैं। दो पुत्रों का जिक्र किया है। एक वो पुत्र है जो पछताता है और जाके दाग की बारी में काम करता है, एक वो पुत्र है जो कभी पछताने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों पुत्रों में से किस पुत्र की कैटेगरी में पाए जाते हैं? आज शाम अपने जीवन को जांचें, परखें कि आप कौन से पुत्र हैं, किस प्रकार के पुत्रों में से आपकी गिनती आती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज शाम इस लघु संदेश के माध्यम से आपसे परमेश्वर ने बोला है, बात किया है। आप कौन से बेटे हैं? वो जिन्होंने चापलूसी भरी जवाब दिया, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, यस आई एम रेडी, लेकिन गए नहीं। और एक वो था जिसने मना कर दिया लेकिन बाद में पछताया और जाकर उसने अपने दाग की बारी में, पिता की दाग की बारी में काम किया। मेरे अजीजों, फरीसी और पुरनियों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर की दृष्टि में
वो व्यक्ति अच्छा है जिसने पछता करके डाक की बारी में जाकर काम किया। देखिए, ये जवाब दे रहे हैं यही लोग, ये अपने ही जवाब में फंस गए हैं। ये वो हैं जो ना काम करते ना करने देते हैं। तो आइए आज शाम के समय में उसकी डाक की बारी में काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रभु आपको दे रहा है। क्या आप जाने को तैयार हैं? काम करेंगे तो खाने पाएंगे। दूसरों की नींव के ऊपर अपना रद्दा मत रखिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। आज शाम फिर एक और बार सुने गए वचन से हमें तू आशीष दे। और प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन की गूढ़ और गहरी बातों को हमें समझा दे। इस समय जो लोग कोविड-19 से बीमार हैं उनको चंगाई प्रदान कर, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे। हम घटें और आप बढ़ें, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान के तमाम बंधन से हमें आज़ाद कर, पाप के बंधन से हमें आज़ाद कर प्रभु। और जैसा हमने देखा प्रभु वचन में कि तेरा वचन कहता है कि जो काम ना करे वो खाना न खाने पाए, होने दे प्रभु। आज से हम अपने जीवन के अंदर काम करने की एक आदत को डालें प्रभु। जो काम हमें दिया गया है उसको उस समय पर पूरा करने के लिए बल दे। प्यारे खुदावन, जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु कि पिता से विनती करो कि खेत पक चुके हैं, कटने के लिए तैयार हैं, मजदूर थोड़े हैं। आज तेरे खेत के अंदर मजदूरों की आवश्यकता है प्रभु। और होने दे हम तेरे बगीचे में जाएं, हम तेरी बगिया में जाएं और काम करें, और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करें प्रभु। हम किसी भी रीति से घर में बैठे बैठे भी इवेंजलिज्म करें। जो नेट का पैक हमें दिया गया है प्रभु, उसका सही इस्तेमाल करें। फालतू की चीज़ों में को देख करके अपना समय बर्बाद ना करें, लेकिन प्रभु अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद करते हैं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। कृपया अपने प्रार्थना के निवेदन में भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। जूम के माध्यम से लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्रेयर टावर के नंबर्स पर कॉल करें, बात करें, उनसे प्राप्त करें। और यदि आप इस सेवकाई से आशीष पा रहे हैं, डेली ब्रेड से आशीष पा रहे हैं, प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और यदि आर्थिक सहयोग इसको देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, कृपया उसका इस्तेमाल करें। खुश रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।